हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग माफिया लव स्टोरी देखेंगे जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है कि एक मैन खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर चल रही होती है कि लेटेस्ट न्यूज है। फर्स्ट फैमिली है विक्टोरिया हार्वर्ड की। मिस्टर जॉन क्लेन का जो लीडर है उनका आज रात का फ्यूनरल है। मिस्टर जॉन क्लेन का कोई भी बच्चा नहीं है। हाँ, उनकी बट न्यूली वेड वाइफ है। उनका नाम मिस सॉन्ग निंग है। जॉन फैमिली में दो यंग मास्टर है। बड़े बेटा का तो मौत हो गया, अब देखो छोटे बेटा क्या जॉन फैमिली का इनहेरिटेंस वो लेगा या फिर उसकी सिस्टर इन लॉ लेगी। एक गर्ल ऊपर जा रही होती जो इस ड्रामे की फीमेल सॉन्ग होती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग रहते हो बोलते हैं कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ। इस ड्रामा का मेन लीड मिस सॉन्ग अंदर जब जाती है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जॉन फैमिली की सिस्टर इन लॉ आ गई है, मिस्टर जॉन क्लेन की वाइफ। मिस्टर जॉन क्लेन अपनी वाइफ को इस तरह छुपा के रखा था जो उसका यंगर ब्रदर भी इसको नहीं देख पाया है। मिस सॉन्ग का हाथ में ब्रेसलेट देख के बोलता है ये तो जॉन फैमिली की खानदानी ब्रेसलेट है। तभी जॉन फैमिली का एक जो रिलेटिव होता है वो बोलता है कि तुम फाइनली ट्रैप में फंस गई हो ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कौन गर्ल हो जिसका ओरिजिन ही क्या है। बात सुनकर सॉन्ग गुस्सा करते गन निकालते शूट कर देते। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ पे जितने भी गेस्ट रहते हैं वो लोग देख के डर जाते हैं। मिस सॉन्ग का जो फेस कवर था वो पूरा खुल जाता है तो सभी लोग उसको देखने लगते हैं। मिस सॉन्ग बोलती है कि जॉन फैमिली का फैमिली मैटर में तुम होते कौन है बोलने वाले। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बोलोगे तो मैं गन फ्लोर पर नहीं तुम्हारी बॉडी में शूट करूंगी, अगले बार से याद रखना। और बोल के जाने लगती है। मिस सॉन्ग जाती है और फोटो के सामने अगरबत्ती का पेयर करने लगती है। तभी इधर से मिस्टर फैंग चॉन्ग आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, अपने हस्बैंड को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फैंग चॉन्ग आ जाते हैं। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, आपका हार्ट इतना ब्रेक हो गया है जिसकी वजह से आप अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचान पा रहे हो, या फिर ये बोला जाए कि आपके अंदर ब्रदर इन लॉ के लिए फीलिंग है। मिस सॉन्ग बोलती है क्या ये तो मिस्टर फैंग है, मिस्टर चॉन्ग का यंगर ब्रदर, मतलब मुझे ट्रैप में फंसाया गया है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने का प्रिटेंड मत करो। मिस्टर फैंग गुस्सा करने लगता है तो सभी बॉडीगार्ड लोग मिसेस सॉन्ग के ऊपर गन पॉइंट करता है। तो मैटर को संभालते हुए सॉन्ग मारती एक थप्पड़ मिस्टर फैंग को। तो मिस्टर फैंग गुस्सा करने लगता है और मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर मेरे हार्ट में रहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने ब्रदर के जगह अपना फोटो लगाने की, तुम क्या उससे इतना नफरत करते हो, तुम उसको प्रॉपर फ्यूनरल भी नहीं दे सकते हो। इस बात पर मिस्टर फैंग बहुत गुस्सा करता है और खुद गन लेता है और सॉन्ग की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि तुम एक हो, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने का प्रिटेंड कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की। बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुम ट्रैप में कैसे फंस गए। तो मिस सना बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा ट्रैक है और मुझे भी पता है कि मैं पैनिक करूंगी तो तुम मुझे मार डालोगे। और सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझसे इतना सवाल क्यों पूछो, क्यों तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है क्या। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा बड़ा ब्रदर हेवन से तुम्हें देख रहा होगा कि उसका यंगर ब्रदर कौन सा डर्टी प्ले कर रहा उसके फ्यूनरल के दिन। के बाद बोलती है कि मिस्टर चॉन्ग मेरा हस्बैंड है। तभी एक मैन गन से शूट करने वाला था फैंग चैंग को, तो उसको फटाफट नीचे बैठाती है जिसकी वजह से मिस्टर फैंग बच जाता है और उसको थोड़ा सा इंजरी हो जाता है नेक पर। इसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फैंग अगर तुम मेरे संग फाइट करोगे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। पर तो मिस्टर फैंग खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे ब्रदर ये तुम्हारे अंदर फीलिंग और तुम्हारा आइडेंटिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन डोंट वरी मैं तुम्हारा अभी नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा लाइफ मौत से भी बदतर कर दूंगा। वो बोल के चले जाता है मिस्टर फैंग। के बाद मिस सॉन्ग खड़ी होती है और फिर वो एस्पेक्ट में याद करती है कि जो गन से शूट किया था एक्चुअली ये सब मिस सॉन्ग का ही प्लान था उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए। मिस्टर फैंग फिर वो हैट लेती है, पहनती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है, फिर कार में जाके बैठती है, बहुत जल्दी डरी हुई थी। इसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली मेरा नाम मिस चैंग सिंह है। 3 दिन पहले एक कॉलेज स्टूडेंट थी पर मेरे स्टेप डैड ने मुझे अपना डेब्ट चुकाने के लिए मुझे भेज दिया था। मेरी मदर ने मुझे रेस्क्यू किया, मेरे बदले उन्होंने अपना को एक्सचेंज किया, पर मैं हाफ एन मंथ में उनको पैसे नहीं दे पाई, मेरी मॉम को मार डालेंगे। पर मैं रास्ते में दौड़ते हुए जा रही थी तभी मैं एक लड़की से टकरा गई, गर्ल को मैंने जान बचाया। वो गर्ल बदले में मुझे जेड वाला ब्रेसलेट दी थी, ये बोले कि तुमने मेरी जान बचाई ऐसा थैंक यू के तौर पे। मिस उस गर्ल का ड्रेस पहनकर वहाँ से दौड़ते हुए जा रही थी तभी बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता और बोलता है कि इसके हाथ में तो खानदानी रेड ब्रेसलेट है चंग फैमिली की, ये हमारी एल्डर ब्रदर की वाइफ है। मिस चैन बोलती है कि तब से मुझे मिस सॉन्ग का आइडेंटिटी मिला, मोस्ट पावरफुल मैन की वाइफ बनने का, विक्टोरिया हार्वर्ड की। वैसे भी मिस सॉन्ग को कभी कोई देखा नहीं था इसलिए सब मेरे बात पे ट्रस्ट कर लिया। इस
जेड वैसलेट की वजह से। इसके बाद मुझे इस नीम आइडेंटिटी से पता चला कि मुझे बहुत सारे ऐसे मिल सकते हैं, पर मुझे इसमें उसका साइन का जरूरत था मिस्टर फैंग का, क्योंकि मुझे इन हाइटेज नहीं मिला था ना, इसलिए। और वैसे भी ये पैसे से मैं अपनी मॉम को जान बचा सकती हूँ। ऐसे लगता है कि मुझे अब साइको वाला काम करना होगा। इसके बाद में सॉन्ग घर जाती है, जो एक्चुअली मिसेस चैन रहती है। को ऊपर जा रही होती है, मन में सोचती है कि मुझे अपनी मॉम के साथ ये जगह को छोड़ के जाना होगा, लेकिन इस वीक में मुझे रीयूनियन का ट्रस्ट को दिलवाना होगा खुद पे, और उस डॉक्यूमेंट पे साइन भी करवाना होगा ओनली एक वीक में। पर जैसे ही सॉन्ग रूम में जाती है तो मिस्टर फैंग उसको पकड़ता है और बेड पे सुला देता है और बोलता है कि क्या हुआ, रात भर तुम कहाँ थी, ऑल नाइट पार्टी की हो क्या? मिस सॉन्ग उसको धक्का देती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो? मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा रूम में, पर तुम रात भर थी कहाँ? मुझे ऐसा लगा कि तुम डिसअपीयर हो गई हो। सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा नाटक क्या खत्म हो गया? वैसे भी सिस्टर इन लॉ एक मदर की तरह होती है ना, तुम्हें तो बोला करती थी। वैसे भी मेरे ब्रदर जिस कॉल को इतना प्रोटेक्ट करके रखा करते थे, उसके हाथ में इतना कट कहाँ से आया? और वैसे ही तुम रात भर घर क्यों नहीं आती? तुम क्या मुझे अवॉइड करना चाहती हो? सॉन्ग बोलती है कि मैं सीजर से फ्लावर को कट कर दिया तो मुझे कट लग गया, और वैसे भी मेरे ऊपर नजर रख रहे हो ना, कोई बात नहीं, रखो। इस बात पे मिस्टर फैंग गुस्सा करता है और बोलता है कि मैंने अपने ब्रदर को प्रॉमिस किया है कि मैं सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फेक प्रिटेंड करे कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। तुम अपना आइडेंटिटी छुपा कर रखना, अदरवाइज जब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उससे गुस्सा वहां से चले जाता है। मिस्टर फैंग को जाने के बाद सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फैंग मैं रूम में वेट कर रहा था, इसका मतलब वो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। और डर के बैठ जाती है बेड पे। इसके बाद वो अपने रूम में को ढूंढने लगती है, देखती है कि परफ्यूम में लगा हुआ है, वो देखकर दोबारा रख देती है। फिर वो मेडिसिन का बॉक्स देखती है तो मैं इससे पूछती है कि कौन सा मेडिसिन। इस वक्त मेट बोलती है कि कल रात को यंग मास्टर आपके लिए लेकर आए थे, मेडिसिन से कोई भी स्कार्स नहीं रहता है। तभी मिस फॉन्ग को याद आता है कि वो गन के सूट की वजह से हल्का उसका इंजरी आ गया था। वो बात याद कर मिसेस सॉन्ग मन में बोलती है फैंग कुछ ज्यादा ही रूड और एरोगेंट है, लेकिन अंदर से मुझे लगता है कुछ ज्यादा सॉफ्ट है और जेंटल है और काइंड भी है, और मेरे ऊपर अटेंशन कुछ ज्यादा ही दे रहा है। बोलती है कि फैंग मैं तुम्हारा वीकनेस और ढूंढ के रहूंगी। कि बस नेक्स्ट डे मिस फैंग सॉन्ग का सारा बात सुन रहे होते हैं। सॉन्ग पूछती है कि वैसे भी फैंग का बर्थडे कब है, तो मेट से पूछेगी। मेट बोलती है कल। तो फिर पूछती है कि मिस्टर फैंग को क्या क्या पसंद, वो सब नोट डाउन कर रही होती है। तभी जो फैंग का असिस्टेंट होता है बोलता है कि बॉस मुझे इस मोमेंट पे बहुत डाउट हो रहा है, इसका आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही सीरियस है। मुझे लगता है कि ये इनहेरिटेंस के लिए तो नहीं आई है ना, या फिर ये आपके लिए आई है यंग मास्टर। मिस्टर फैंग को खांसी आने लगता है और बोलता है कि नहीं बोल सकते तो बकवास मत करो। फैंग वहां से चले जाता है। तभी सॉन्ग अपने बैग से ट्रैकर निकालती है और सभी मेट को चिल्ला के बोलती है कि कल मिस्टर फैंग का बर्थडे, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाली हूँ। और नेक्स्ट डे वो बर्थडे सेलिब्रेशन रखती है। तभी उसके पास फैंग का असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि मैडम वैसे भी यंग मास्टर इस साल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, आप ये सब कर रहे हैं कि आप यंग मास्टर को अपसेट ना कर दे। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे ही मुझे पता मुझसे नफरत करता है, मैं कुछ भी कर दूंगी उसको पसंद नहीं आएगा, और ऐसे तुम खरा खरा क्या करो, जाओ तुम अपने काम में बिजी हो। के बाद मिस लिन जाती है इस पार्टी में और बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस सॉन्ग मिस्टर फैंग का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मुझे सिस्टर इन लॉ के ऊपर इम्प्रेशन बनाना होगी कि हम लोग फ्यूचर में फैमिली होने वाले हैं ना। तभी लिन जाती है और बोलती है कि हेलो तुम क्या जानती हो मिसेस सॉन्ग कहाँ है? तभी मिस लिन को देखकर सॉन्ग पर नर्वस हो जाती है और बोलती है कि ये यहाँ पे क्या करी। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस लिन की दोनों फ्रेंड चैन पे ब्लेम लगा रही होती है कि इसने तुम्हारा सामान चोरी किया। ये बात सुनकर चैन निडन बैठती है और लिन के पास जाती है और बोलती है कि मैंने आपका कोई भी सामान चोरी नहीं किया, इनफैक्ट मुझे वो सामान मिला था तो मैं आपको वापस लौटा दी, फिर भी सब मेरे ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे कि मैं आपका सामान चोरी की हूँ। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम सच बोल रही हो, मुझे ये भी पता है कि तुमने सामान को चोरी नहीं किया, पर तुम अपना डर्टी हैंड से मेरे सामान को कैसे टच कर सकती हो, इसलिए तुम इस पनिशमेंट की हकदार हो। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है चैन बोलती है कि लिन मुझे डिसअपीयर करने के लिए, यहाँ तक मुझे सेल भी कराने के लिए रेडी थी, उसको पता था कि ये कल्प्रिट है, फिर मुझे ब्लेम की। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम, तभी दर्शाता मिस्टर फैंग और बोलता है कि लिन तुम क्या इसको जानती हो? तभी लिन जाती है और सॉन्ग का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती है कि मुझे नहीं पता। सॉन्ग के सामने लिन बहुत अच्छे बनकर उसके साथ अच्छा बातें करने लगती। तभी सॉन्ग मन में बोलती है कि मिस लिन एक नंबर की बैड गर्ल है, लेकिन सबके सामने कितना अच्छा बनने का नाटक कर रही है, ज्यादा रेडिकुलस गर्ल है। सॉन्ग मन में बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है मिस लिन मेरा फेस भूल चुकी है, मैं अपना आइडेंटिटी ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकती। फिर वो जाती है मिस्टर फैंग के पास और बोलती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा स्वेटिंग आ रहा है, उसको क्लीन करने का कोशिश करती है। तो फैंग उसको दूर हटाता है। तो ईयर के पास जाके सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम इस गर्ल से बचना चाहते हो तो मेरा हेल्प करो। के बाद क्लीन करने के बाद बोलती है कि मिस लिन मुझे मिस्टर फैंग के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, और बोलकर मिस्टर फैंग को लेकर चली जाती है। इस बात पे लिन गुस्सा करती है। तभी उसका दो फ्रेंड आती है और बोलती है कि कैसे सिस्टर इन लॉ है, कुछ ज्यादा ही मिस्टर फैंग की क्लोज है, और ये भी रूमर्स आया है कि उसका हस्बैंड तो मर गया, अब वो मिस्टर फैंग के पीछे पड़ गई है, कोई तो चाहिए उसको
उसको रिलाई होने के लिए। इस बात पे मिस लिन गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि इसका फेस कुछ मिस चैन की तरह है? तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या वो वही वेटर? नहीं, वो उसका वेटर यहाँ पे कैसे हो सकती है? तो मिस लिन बोलती है कि मुझे कुछ कंफर्म करना है। तो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पार्टी में, तभी वहाँ पे चोंग फैमिली की एक एल्डर रिलेटिव वहाँ पे चले आता है। वो खोसत बुढ़ा जो रिलेटिव होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे पार्टी कर रहे हो, तुम्हारा ब्रदर का अभी अभी मौत हुआ, अब पता नहीं तुम कौन सा वुमेन को लेकर आए हो, अपनी सिस्टर इन लॉ बता रहे हो। और सॉन्ग का बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है। दूर से ये देखकर लिन बहुत खुश हो रही होती है। अभी मिस्टर फैंग बोलता है कि अंकल यहाँ पे फैमिली पार्टी है, तो प्लीज आप कोई भी ड्रामा मत कीजिए। इस बात पर उसके अंकल बोलते हैं कि भूलो मत, तुम एक इलिजिनल चाइल्ड हो, इस कुछ भी नहीं। अभी मिस सॉन्ग को पता चलता है कि मिस्टर फैंग चॉ फैमिली का इलिजिनल चाइल्ड है। तो खुर्शीद बुड्ढा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ब्रदर मर गया तो तुम सारा प्रॉपर्टी लेना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग यहीं पर रहेंगे। तभी मिस्टर फैंग को गुस्सा आता है तो सॉन्ग उसको काउंट डाउन करती है और खुद अंकल से बात करने के लिए जाती है। बोलती है कि अंकल, थर्ड अंकल और एल्डर ब्रदर यहाँ पे नहीं है, पर एल्डर सिस्टर जो माँ की समान होती है वो तो यहाँ पे है ना। इस बात पे वो रिलेटिव को ज्यादा है मिस सॉन्ग कंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया है, जो तुम फेक हो, तुम सारा प्रॉपर्टी ले लोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। इस बात पे मिस सॉन्ग गुस्सा करती वाइन का बोतल लेती उसके सर पे मारती और बोलती है कि मैंने फ्यूनरल के दिन ही क्लियर कर दिया था, अगर तुम मेरे आंटी के बारे में कुछ भी बोलोगे या फिर मिस्टर फैंग के बारे में गॉसिप करोगे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फैंग ये पार्टी जरूर कंटिन्यू होगा। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि अंकल, लगता है कि आपका सर में चोट लग गया है, आपको मैं हॉस्पिटल तो लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मेरा असिस्टेंट लोग आपका अच्छा खासा टेक केयर करेगा। फिर मिस्टर फैंग का जो बॉडीगार्ड होता है वो उसके अंकल को लेकर चले जाता है। फिर मिस सॉन्ग वाइन का लेती है, मिस्टर फैंग को देती है और टोस्ट करती है, बोलती है कि हैप्पी बर्थडे फैंग। फिर मिस्टर फैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लाइट को ऑफ कर देती है मिसेस लिन और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ, अब वैसे भी पार्टी का ओपनिंग डांस होता है तो प्लीज आप डांस कीजिए। फिर मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं बहुत ओल्ड हो चुकी हूँ ना, इसलिए मैं इस डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी ब्रदर इन लॉ को डांस तो बहुत पसंद था, तो क्या आपको डांस करना पसंद नहीं है? इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ लिन, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोंग फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन है और यहाँ तक मिस्टर चोंग के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचती हो। लिन गुस्सा करती हो और लिन बोलती है कि वैसे भी ब्रदर इन लॉ का मौत शिप से हुआ था, तो तुम भी तो वहाँ पे मौजूद थी, तुम कैसे बच गई? ब्रदर इन लॉ कैसे मर गए? तुम क्या सचमुच चोंग फैमिली की मिस्ट्रेस हो? तो सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो सॉन्ग मन में बोलती है कि अगर मुझे अपना आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना है तो मुझे डांस करना होगा। इस बात पे सॉन्ग जाती है और लिन को चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में बोलने की, और तुम्हें डांस परफॉर्मेंस ही देखना है ना, मुझे एक पार्टनर चाहिए जो मैं मिस्टर फैंग को चूज करूंगी। फिर तो मिस्टर फैंग भी एग्री हो जाता है। फिर वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ डांस करता है, तो सभी लोग उसको डांस देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही डांस खत्म होने के बाद सॉन्ग जाने लगती है तो गिरने लगती है, तो फैंग उसको संभालता है, तो वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर देखकर मिस लिन तो कुछ ज्यादा ही जेलस फील करती है और बाकी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तभी फैंग जाता है मिस सॉन्ग के पास और बोलता है कि मेरा ब्रदर तो लेफ्टी था ना, मेरी सिस्टर इन लॉ की बात तो पता है, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता है? ये बात सुनने के बाद सॉन्ग थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। तभी सॉन्ग स्माइल करते बोलती कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। तो ये जाती है जानबूझ के वाइन अपने ऊपर गिरा लेती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा, मेरे कपड़े के ऊपर वाइन गिर गया, मैं ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिएगा, वो बोलकर चली जाती है। तभी लिन जाती है फैंग के पास और बोलती है कि मुझे पता है ये तुम्हारी वुमेन को सिस्टर इन लॉ नहीं है, ये तुम्हारा फैंग फैमिली की इनहेरिटेंस लेने के लिए आई है। तभी मिस्टर फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लिन बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है। तो फैंग बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ये बात याद रखना। वो बोलकर चले जाता है और लिन गुस्सा करती रह जाती है। और लिन बोलती है कि सॉन्ग तुम कोई भी हो, आई डोंट केयर, मैं तुम्हारा रियल फेस सबको दिखा के रहूंगी। इसके बाद सॉन्ग जाती है रूम में बैठती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, मैं आज बचते बचते बची हूँ। वैसे भी रियल सॉन्ग लिंग तो मर चुकी है ना, कोई भी उसको नहीं देखा है, तो मैं प्रिटेंड अभी कर सकती हूँ। उसके बाद सॉन्ग जो वाइन लगाता है उसको टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगती है। तभी उसका पैर का स्कार्स मिस लिन देख लेती है और बोलती है कि ये तो ये वही है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस चैन ने लिन के बारे में उसका ब्रदर को बता दी थी। इस बात पे लिन बहुत ज्यादा गुस्सा की थी, उसको पैरों को जेल कर दी थी कांच के टुकड़ा से। याद करती लिन और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन सॉन्ग बनने की, नाटक करने की। ये बात के बाद लिन फोन करती है फैंग को, फिर फोन कट कर देती है और बोलती है कि हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में अभी मैं मिस्टर फैंग को नहीं बता सकती हूँ, मुझे सही टाइम का वेट करना होगा, इसके बाद मैं सॉन्ग को एक्सपोज करूंगी। इसके बाद जब सॉन्ग जा रही थी तभी लिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सॉन्ग नहीं हो, तुम कितना भी कवर करने की कोशिश क्यों न कर लो, मुझे पता है। वैसे तुम जैसे पुअर लोग के पर्सन से बॉडी से जो स्मेल
आता है वो थोड़ी ना कवर हो सकता है, और बोलती है कि तुम क्या भूल गई, तुम्हारे पैरों का इंजरी क्या हील हो गया है। फिर सीन कट हो जाता है। फिर मिस्टर फैंग को दिखाया जाता है, उसके पास उसका बॉडीगार्ड जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मिस सॉन्ग डिसअपीयर हो गई है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तो बोलता है कि ओके बॉस, हम लोग करते हैं। फिर बोलता है कि मिस लिन को ढूंढो। फिर मिस्टर फैंग उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे देखता है कि मिस लिन और सॉन्ग वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे। सॉन्ग तो अच्छा खासा पिटाई करती है लिन को। के बाद मिस सॉन्ग अपना हाथ देती है मिस्टर फैंग को उसको उठाने के लिए। तो मिस्टर फैंग उसको उठाता है, ये देखकर लिन गुस्सा करती है, उसको अपने बालों से मिस्टर फैंग की तरफ करती है। तो फैंग अपने सिस्टर इन लॉ को देखने लगता है, फिर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और सॉन्ग सैंडल पहनती है। और जैसे गिरने वाली थी मिस्टर फैंग उसका कमर पकड़ता है, उसको एकदम संभाल लेता है, फिर दूर हट जाते हैं। और सॉन्ग बोलती है कि मिस लिन आपने स्टार्ट किया था, बस मैं अपने आप को डिफेंड करी। अब वैसे भी आपको इतना ही पागल वाला हरकत करना है तो आप अपने घर पे जाके कीजिए, चॉन्ग फैमिली में ये सब करने का जरूरत नहीं है। हम लोग डॉग को अपने टेरिटरी में वियर नहीं कर सकते। इस बात पे लिन गुस्सा करती है और मिस्टर फैंग को बोलती है कि फैंग ये जो बोल रही है तुम क्या उस बात पे एग्री हो। इस बात पे फैंग बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुमने इसको पहले हिट क्यों किया। लिन के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो कुछ नहीं बोल पाती है। फैंग बोलता है कि अपने बॉडीगार्ड को कि मिस लिन को उनको घर भेज दीजिए और मिस्टर लिन को ये बोलिएगा कि वो अपनी बेटी को मैनर सिखाए। अगर वो नहीं सिखा पाएंगे लिन मेरे घर नहीं आएगी। अब बॉडीगार्ड को बोलकर लिन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है मिस्टर फैंग। बात सॉन्ग अपने रूम के अंदर जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि मिस लिन को उसके ऊपर डाउट हो गया है कि वो मिसेस सॉन्ग नहीं है। ये भी बोलती है कि मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज करने का पूरा ट्राई करेगी। तभी देखते है कि उसके कपड़े का धागा निकल रहा है और जैसे ही टानती है मिस्टर फैंग चले आते हैं और उसको दीवार से लगा देते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलता है कि सॉन्ग तुम इतना नर्वस और इनोसेंट बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। मैंने तो मुझे मैसेज देकर उस प्लेस पे बुलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। फिर उसको अपनी तरफ टानता और बोलता है कि तुमने बस इतना हेल्प मांगा था, मैंने बस किया। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फैंग बोलता है कि तुम और लिन एक दूसरे को पहले से जानते हो या फिर ग्रेटिट्यूड है। मैं इन्वेस्टिगेशन करके पता कर लूंगा, अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें हम फैमिली का इनहेरिटेंस ना मिले। उसको कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा था। तभी मिस सॉन्ग अपना हाथ लेके जाते उसका नेक पकड़ते उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि ये थप्पड़ मैं तुम्हारा ब्रदर की वजह से मारी हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मेस को क्लीन कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे क्वेश्चन करने की। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरा ब्रदर बोलता था कि मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ ज्यादा काइंड और जेंटल है, मुझे वैसा तो नहीं लगता है ना। तो फैंग को सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी कभी कार ड्राइविट को भी बाइट करना पड़ता है, जरूरत पड़ता है तो, बोलकर फैंग को सॉन्ग जाने लगती है। तभी फैंग सॉन्ग को रोकता है और बोलता है सिस्टर इन लॉ तुमने लिन फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से मैटर सॉल्व किया। उसको जहाँ पे लिप्स के पर्स बगल में इंजरी रहता है वो मेडिसिन उसको लगाता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपने मैटर मुझे इन्वॉल्व मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। वो बोलकर मिस्टर फैंग से चले जाता है। जाते जाते उसके हाथ में मेडिसिन दे के जाता है। तो सॉन्ग में मेडिसिन देकर खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ लिन हाउस का दिखाया जाता है। लिन को उसके फादर बहुत ज्यादा मारते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चॉन्ग फैमिली में इसलिए सेंड किया था कि तुम चॉन्ग फैमिली का फेवर जीत पाओ, पर तुमने क्या किया, सारा काम को बिगाड़ कर आई हो। अब तक तुमने उन लोगों को ऑफरिंग भी कर दिया है। तो मिस लिन बोलती है कि वो सॉन्ग नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं कि आई डोंट केयर, तुम जाओगी और मिस सॉन्ग से अपोलोजाइज करोगी, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लिन बोलती है कि डोंट वरी, मैं मिस सॉन्ग को एक्सपोज करके रहूंगी, एविडेंस को तुम इकट्ठा करके रहूंगी। इसके बाद मिस लिन जा रही होती है, बोल रही होती है कि स्कूल के पास तो रिकॉर्ड होगा ही, मैं सबको बता दूंगी कि मिस चैन सॉन्ग बनने का नाटक कर रही है, वो मिस सॉन्ग है ही नहीं। लिन देखती है कि वहाँ पे सॉन्ग है और जो स्कूल की स्टाफ है उससे उनका फाइन मांग रही थी, ये बोलकर कि वो मेरी यंगर सिस्टर है, वो अब्रॉड जाके स्टडी करने वाली है, इसलिए मैं उसका डॉक्यूमेंट लेने के लिए आई हूँ। तो फिर उसका आईडी देखकर वो स्टाफ स्कूल की उसको डॉक्यूमेंट दे देती है। के बाद सॉन्ग सारा डॉक्यूमेंट उस टीचर से ले लेती है और उसको एज अ थैंक यू के तौर पे कुछ पैसे भी देती है। मिस लिन बोलती है कि तुम मुझसे पहले आकर सारा डॉक्यूमेंट ले ली ना। तभी सॉन्ग जा रही होती तो उसको लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक से सॉन्ग रुक जाती है और पीछे टर्न होकर देखने लगती है। पीछे एक चाटा मारती तो कोई और नहीं, उसी का थर्की डैड रहता है, स्टेप डैड। के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चाटा मारने की। तो चैन बोलती है कि सॉरी मेरा नाम सॉन्ग है, मुझे नहीं पता था कि तुम थे, और तुम हो कौन। तो उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि तुम मेरे सामने नाटक करने का जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो बोलते हैं कि जल्दी चलो और मुझे मेरा पैसा दो। सॉन्ग बोलते है कि मैं बोली मुझे नहीं पता तुम कौन हो, वो बोल के जाने लगती है। तभी उसके स्टेप डैड बोलता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम अपनी मॉम से दोबारा कभी ना मिल पाओ। फिर उसके स्टेप डैड उसके मॉम का फोटो दिखाता है, उसकी मॉम का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बचाने के चक्कर में देखो इस तरह बीट हुई है, तुम्हें अपनी मदर के लिए थोड़ा भी सॉरी फील नहीं हो रहा है। चैन देखकर
चैन गुस्सा करती है, अपने स्टेप डैड को एक लात मारती है, बोलती है कि तुम्हारा डेब्ट का एक्सपायर होने में 5 दिन बचा हुआ है, अदरवाइज तुम मेरी मॉम को तुम थोड़ा भी और भी टच करोगे तो मैं मेक श्योर करूंगी मैं तुम्हें मार डालूं। उसको बोलकर चैन वहां से चली जाती है। तभी मिस लिन उसके स्टेप डैड के बगल में इतना पैसा फेंकती है और बोलती है कि तुम्हें पैसे ले लो लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लिन बोलती है उनके स्टेप डैड को और दूसरे को दिखाया जाता है फैंग को। वो अपने असिस्टेंट को लेकर रिलेटिव को और इनहेरिटेंस करने बात कर रहा होता है। इसके बाद वो सॉन्ग के रूम में जाता है जहाँ पे देखता है कि सॉन्ग सोए हुए उसके डैडी में उसके फैमिली में सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। तो मिस्टर फैंग वो देखने लगता है। फैंग सॉन्ग के कटौनों के बोलता है कि तुम सचमुच सोचती हो कि तुम मेरी एल्डर हो जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो। तो फैंग देखता है कि सॉन्ग के बगल में डॉक्यूमेंट हो। जैसे ही उसको लेने के लिए जाता है तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़ ले और बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। उसके लैप्स पे सो जाती है। तभी फैंग बोलता है कि भला तुम्हें कौन बुली कर रहा है, इतना वरीड हो रही हो। उसके बाद फैंग उसको बहुत ही प्यार से मिस सॉन्ग को फेस टच करने के लिए जाता, फिर अचानक से रुक जाता और उसको हाथ से झटक कर फिर चले जाता वॉशरूम की तरफ। और सॉन्ग अचानक उठ जाती है और बोलती है कि जो गलती मैं की वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकती और डॉक्यूमेंट को छुपाने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग बाथरूम में जाता, अपना फेस को क्लीन करता और बोलता है कि मैं पागल होते जा रहा हूँ। और फिर वो मिस सॉन्ग के साथ जो टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में बार बार सोच रहा होता है। उसके बाद मिस्टर फैंग के पास लिन फैमिली से कॉल आता है कि मिस लिन आपकी सिस्टर इन लॉ सॉन्ग से अप्रोजाई करना चाहती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग आराम से गार्डन में बैठी रहती है। तभी उसके पास मिस लिन जाती है। मिस लिन उसके पास जाती है और बोलती है कि मैंने आपके लिए ड्रिंक लाया एज ए अप्रोजाई के तौर पे, कल की गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मिस सॉन्ग। फिर सॉन्ग इशारे से मेड को बोलती है पानी सर्व करने के लिए, लेकिन मेड इतना डरी हुई थी कि उसका हाथ कपने लगता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पानी को पूरा करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लेती हूँ। फिर सॉन्ग गुस्सा करती हूँ मेड को थप्पड़ मारते बोलते कि तुम कितनी क्लमसी हो, तुम एक मैडम को पानी सर्व नहीं कर सकती हो। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम ऐसा कैसा बिहेवियर कर सकती हो लिन। तभी सॉन्ग टर्न होकर देखती है तो मेड कोई और नहीं उसी की मदर रहती है। तभी सॉन्ग गुस्सा है कि लिन को बोलती है कि लिन तुम यहाँ पे मुझसे अपोलोजाइज करने के लिए आई हो या फिर तुम अपना पावर दिखाने के लिए आई हो, तुम अपने से कम लोग को बुली कर रही हो। तभी लिन बोलती है कि मिस सॉन्ग आप कुछ ज्यादा ही काइंड हो, मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी काइंड हो, ऐसा लगता है कि आप ये भी एक्सपीरियंस पहले कर चुकी हो। तभी मिस सॉन्ग मुझे बोलती है कि मॉम प्लीज आप मुझ पर बिलीव रखिए। इसके बाद लिन को बोलती है कि वैसे भी किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट करो, ये बेसिक मैनर होता है, जो तुम्हें नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारा ये सब ड्रामा में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकती। वो बोल के सॉन्ग वहां से जाने लगती है। लिन बोलता है कि अगर तुम इस पार्टी को एंजॉय नहीं करोगी तो मैं इस मेड को पनिशमेंट दूंगी और इस जार में गर्म पानी है तो सोच लो। तभी सॉन्ग टर्न होती है देखती है कि मिस लिन जानबूझ के उसकी मॉम को छोटा सा आज दे उसके ऊपर गर्म पानी डाल रही है। ये देखकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। जैसे कुछ बोलने के लिए जाती तभी इधर से मिस्टर फैंग चले आता और बोलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो सॉन्ग की मदर होती है वो रिटर्न बैठ जाती है और मिस लिन को बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपका टेक केयर नहीं कर पाई। अब मिस सॉन्ग कुछ ज्यादा ही काइंड है, वो चाहती है कि आप पनिशमेंट ना दो लेकिन आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। सॉन्ग की मॉम ऐसा दिखाती है मिस्टर फैंग के सामने में कि मिस लिन उसको बुली कर रही है। सॉन्ग कुछ ज्यादा ही काइंड है। तभी फैंग बोलता है कि लिन यहाँ सब क्या हो रहा है। तो लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर बोलते डायरेक्टली ब्लेम करने लगती है लिन कि ये मेड कुछ ज्यादा क्लमसी है, ये अपने मास्टर को टेक केयर नहीं कर पा रही है। यहाँ तक इसने मिस सॉन्ग को ऑफेंड भी कर दिया है। बस मैं मिस सॉन्ग का स्टैंड ले रही थी। उधर से मिसेस सॉन्ग के स्टेप डैड चले आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वाइफ थोड़ी सी क्लमसी है। अपनी वाइफ को खड़ा करने लगते हैं। ये देख के सॉन्ग डर जाती है। तभी उसके डैड सॉन्ग को देखने लगते हैं, बोलते हैं कि आप मेरी पूरी बेटी की तरह लगती है जो खो चुकी है। इसके बाद चेन के फादर बोलते हैं कि आप बिल्कुल मेरी बेटी की तरह दिखती है। वह सुनकर चेन की मॉम नर्वस होने लगती है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी इनकी बेटी तो खो चुकी है, तो मिस सॉन्ग आपके पेरेंट्स कहाँ पे। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं अपने फैमिली मैटर के बारे में तुम्हें भला क्यों बताऊं। तभी लिन इशारा करती है उसके स्टेप डैड की तरफ। फिर चैन के स्टेप डैड बोलते हैं कि मिस सॉन्ग आपने मेरे लिए मेरी वाइफ के लिए इतना काइंडनेस दिखा, इसलिए मैं आपको ये केक ऑफर करता। वो केक मैंगो केक रहता है। वो मिस चैन को उससे एलर्जी रहता है। उसकी मदर बोलती है कि इसको पता है कि मेरी बेटी को एलर्जी, जानबूझ के दे रहा है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मुझे नहीं खाना। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि सॉन्ग आपने इतना अच्छे से काइंडनेस दिखाया तो आप इनका काइंडनेस लेना नहीं चाहोगे। मिस सॉन्ग ना चाहते वो मैंगो केक खाने के लिए जाता है तो फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको फेंक देता है और उसको हैंड को क्लीन करने लगता है और बोलता है कि जो मिस सॉन्ग नहीं करना चाहती है कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता, यहाँ तक तुम भी नहीं। और फैन लिन को बोलता है अप्रोजाई करने के लिए, तो अप्रोजाई करके जा रही थी। तभी सॉन्ग जाती है, एक गिलास पानी लेती है और उसके मुंह पे फेंकती है।
तो लिन बोलती है कि तुम मेरे फेस पे पानी कैसा फेंक सकती हो। तो मिस लिन बोलती है कि पहले तुमने के ऊपर पानी फेंका था, इसलिए मैं भी वही कर रही थी। और वैसे भी तुम इससे यह बात याद रखना कि किसी भी पर्सन को अपने पावर से उसको इंसल्ट मत करना। तुम मेरे सामने नीट डाउन होकर अपोलोजाइज करो। तो मिस लिन बोलती है कि तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम भी तो वही कर रही थी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि दोबारा मेरी सिस्टर इन लॉ को बोला ना पड़े। इस बात पे मिस लिन नीट डाउन बैठती है और सब अपोलोजाइज करती है। इसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि लिन के डैड लिन को बुलाते हैं खाने पे और वो मिस्टर फैंग को और उसकी सिस्टर इन लॉ सॉन्ग को ही बुलाता है। और जो इंसिडेंट हुआ उस बात को लेकर लिन के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और लिन के डैड बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो फिर वाइन टोस्ट करने के लिए जाता है तो फैंग नहीं करता है। इसके बाद मिस्टर लिन बोलते हैं कि आपके हस्बैंड मरने से पहले यंग मास्टर और मिस लिन का शादी फिक्स करके गए थे, आपको कोई इशू तो नहीं है ना। तो फैंग सॉन्ग को देखने लगता है। तभी सॉन्ग वाइन टोस्ट करती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड का विश था, मैं इसके अगेंस्ट कैसे जाऊंगी। और वो हाँ बोलकर वाइन पी के वहां से चली जाती है। तो मिस्टर फैंग उसके पीछे जाता है। तो फैंग सॉन्ग के पीछे जाता है और बोलता है कि तुमने इस मैरिज के अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं बोला। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें लिन के संग शादी करना है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं लिन को पसंद नहीं करता हूँ। सॉन्ग बोलता है कि अगर तुम लिन को पसंद नहीं करते तुम किसी अनदर गर्ल को चूज कर लो ना। तो तुम्हें इतना बात बोलने में एम्बैरेस फील हो रही है क्या। ठीक है, मैं तुम्हारी जगह पे मैं बोल देती हूँ, जाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग सॉन्ग को रोकता है। फैंग बोलता है कि मैं किस गर्ल को पसंद करता हूँ सिस्टर इन लॉ, क्या आप मेरे लिए वो क्या अरेंज करवाओगे क्या। सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम यंग मास्टर हो, तुम जो भी गर्ल को पसंद करते तो तुम बोल दो ना, सब प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें किसे पसंद करती हो। फैंग बोलता है कि तुम बताओ। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम पागल हो गए हो। तो मिस्टर फैंग के फोन पे कॉल आता है तो साइड में चले जाते हैं बात करने के लिए। अभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फैंग मेरे अंदर इंटरेस्ट तो नहीं गिरा ना, ये कुछ ज्यादा ही लग वाली बात हो जाएगी। लिन मुझ पे ही शक करेगी। नहीं, मेरे पास ओनली 3 दिन है, मुझे अपने स्टेप डैड का गिफ्ट को क्लियर करना है। अब मेरी मॉम डेंजर है, मुझे उनको भी बचाना है, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। तभी उधर से उसके स्टेप डैड आते हैं और बोलते हैं कि चैन, मुझे पता नहीं था कि तुम चोंग फैमिली की सिस्टर इन लॉ बनने का प्रिटेंड करी, अगर मिस लिन मुझे नहीं बताई होती तो। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत हो, अदरवाइज मैं तो मरूंगी, साथ साथ तुम्हें भी लेके मरूंगी। तो उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि तुम फिर से मुझे धमकी दे रही हो, आज से तुम्हें मैं मार के रहूंगा। और नाइफ निकालता है सॉन्ग पे अटैक करने के लिए। तभी सॉन्ग को चक्कर आने लगता है। जैसे उसका स्टेप डैड अटैक करने के लिए जाता है तो मिस्टर फैंग आता है, उसको एक लात मारता है उसको स्टेप डैड को। तो उसका स्टेप डैड बोलते हैं कि आज तुम इसको मार के रहूंगा, मिस लिन ने मुझे पैसे दिया, और उसको स्विमिंग पूल में धक्का देता है। तभी जैसे ही मिस्टर फैंग बचाने के लिए जाता है तो मिस लिन बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं है, ये एक है, और वैसे भी ये वेटर है, ये उसके डैड है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि दूर हटो, जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट उसको रोक देता है। वहाँ का सभी लोग जो चोंग फैमिली के एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अगर ये सिस्टर इन लॉ होगी तो उसको क्या स्विमिंग नहीं आती है। मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है, अगर एक चोंग फैमिली की डॉटर इन लॉ है तो उसको स्विमिंग नहीं आती है। इतनी बड़ी फैमिली की डॉटर होने के बावजूद भी ये फेक है। इसके बाद फैंग सॉन्ग के साथ जो टाइम स्पेंड किया तो मोमेंट को याद करता है। फिर वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है और मिस सॉन्ग को उसको बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि मेरे वाइन में ये लोग ड्रग मिला दिए थे जिसकी वजह से मेरा बॉडी पूरा कम हो गया था और मेरा बॉडी पार्ट थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा था। अपने स्टेप डैड की तरफ फिंगर दिखाकर बोलती है कि इसने मेरे वाइन में ड्रग मिलाया था। तो लिन बोलती है कि तुम डिनाई मत करो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं क्या दोबारा पानी में जाके खोप के बताओ स्विमिंग करके कि मुझे स्विमिंग आती है। तो दोबारा जाने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फैंग चिल्ला के बोलता है ये कोई भी लिन फैमिली के साथ कोऑपरेट करेगा वो चोंग फैमिली का एनिमी होगा। और मिस्टर फैंग बोलता है कि लिन से कि दोबारा तुम चोंग को बुली करोगी तो मैं मेक श्योर करूंगा कि लिन फैमिली को डिसअपीयर कर दूं। बोलते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे भलाई के लिए बोला है। कि मिस्टर फैंग उसके स्टेप डैड को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए बोलता है तो बॉडीगार्ड वही करता है। और मिस्टर फैंग सबको चिल्ला कर बोलता है कि अगर दोबारा कोई चोंग को डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको बुली करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर सॉन्ग को लेकर चले जाता है। तभी सॉन्ग अचानक मन में बोलती है कि मेरे लिए इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहा है। उसके बाद सॉन्ग मिस्टर फैंग की तरफ टॉवल फेंकती है और बोलती है कि तुम्हें एल्डर लोग को रिस्पेक्ट और केयर करने आ गया। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ मुझे आ गया। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, गर्म पानी से तुम शावर ले लो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। फिर उसको बोलती है बाहर जाने के लिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्यों, वैसे भी सिस्टर इन लॉ मदर की तरह होती है ना, तुम क्या यहाँ पे शावर नहीं ले सकती हो। तो सॉन्ग जैसे ही अपना ड्रेस खोलती है ये देखकर मिस्टर फैंग थोड़ा सा नर्वस होते वहां से चले जाते हैं। तो सॉन्ग स्माइल करती है। उसके बाद सॉन्ग सोई थी तभी वो सपने में देखती है कि उसके डैड उसकी मॉम को मार दिए, वो पैसे नहीं दे पाई है और इसलिए उसको बुली कर रही है, डरावना सपना देख रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग देख रहा होता है कि वो अपने सिस्टर के साथ किस कर रहा है, उसके साथ रोमांस कर रहा है और बोल रहा है कि डोंट वरी मैं तुम्हें किसी को बुली करने नहीं दूंगा। इस सपने के साथ अचानक से उठ जाता है। तब उसको आवाज आता है सॉन्ग का। तो सॉन्ग के पास जाता है, फिर लाइट ऑन करने के लिए जाता है तो सॉन्ग मना करती है कि लाइट ऑन मत करो,
मिस्टर फैंग उसके बगल में जाकर बैठते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे लिन फैमिली टारगेट कर रहा है, मुझे बुली कर रहा है और मेरे डैड मुझे ही सिकली बेच रहे हैं बोलकर सर रखकर मिस्टर फैंग के शोल्डर पे सो जाती है। तभी मेरे ब्रदर के बाद तुम ही ओनली मेरी फैमिली हो और फैमिली लोग कभी भी डिसीव नहीं करते हैं। तुम्हें झूठ बोलने का जरूरत नहीं था। अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम्हें वेडिंग तो लेने आता है ना, तुम तो पूरा अनकॉन्शियस हो गई थी। इसका सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सॉन्ग पहुंच जाती है चैन हाउस, जहाँ पे देखती है कि उसके डैड इसकी मॉम को अच्छा खासा कुटाई कर रहा है, अब बुली कर रहा है। तभी सॉन्ग बोलती है कि छोड़ो मेरी मदर को। तो उसके डैड बोलते हैं कि फाइनली तुम अब एक्सेप्ट कर ली कि तुम्हारी मदर है, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस घर का बॉस कौन है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ कुछ बड़ा प्रोजेक्ट का डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी बॉडीगार्ड कॉल करता है तो मिस्टर फैंग कॉल रिसीव करते हैं, जहाँ पे बॉडीगार्ड बोलता है कि सिस्टर इन लॉ चैन हाउस गई है। वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ का जो रिलेटिव होते हैं बोलते हैं कि हम लोग भी जाएंगे और विटनेस करेंगे कि मिस सॉन्ग एक फेक है कि रियल है। मिस्टर फैंग के साथ वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पे मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी फेक सिस्टर इन लॉ अभी वो चैन हाउस के अंदर गई है। वो जैसे ही मिस्टर फैंग अंदर जाने के लिए जाता है तभी घर में आग लग जाता है। तभी उस घर से दौड़ते हुए उसकी मदर निकलती चैन की, बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज हेल्प कीजिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि सॉन्ग कहाँ पे है, तो बोलती है कि वो अंदर है। तो मिस्टर फैंग दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं, वो ढूंढते हैं पर उनको सॉन्ग नहीं मिलती है। मिस्टर फैंग बाहर निकलते तो उसका हाथ जला हुआ था। वो देखकर लिन वरीड होती है और बोलती है कि वैसे भी ये सब फायर मिस चैन ने स्टार्ट किया है, तो बस मिस सॉन्ग बनने का प्रिटेंड करो, रियल में नहीं है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, वो तुम्हें बस स्टूपिड बना रही है और ये भी लेडी इसमें मिली हुई है। जो चैन की मदर बोलती है कि मिस लिन तुमने ही मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को मारा, तो मुझे मारना चाहती हो ना। लिन बोलती कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी इनकी मदर बोलते है कि मेरी बेटी बहुत पहले मर चुकी है, ये मेरे हस्बैंड को उसे देख के मुझे मारना चाहती है और मिस सॉन्ग को भी मारना चाहती है। और मिस्टर फैंग को ये भी एविडेंस दिखाती है कि मिस लिन ने ही मेरे हस्बैंड को पैसे सेंड किए मुझे मारने के लिए। इस बात पे मिस्टर फैंग गुस्सा करता है और लिन बोलता है कि मैं किसी को भी मारने का कोशिश नहीं की, मैंने सब नहीं की। तो मिस्टर फैंग उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है, फिर रुक जाता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है तो उसका असिस्टेंट वहां से टानते हुए लेके चले जाता है। और मिस्टर फैंग पर डरा हुआ था कहीं सॉन्ग मर न जाए और बोलती कि तुम कहाँ, तुम नहीं मर सकती हो। दोबारा वो आग के अंदर जाने का कोशिश करता है, तभी पीछे से आती है मिस सॉन्ग। देखकर मिस्टर फैंग उसकी तरफ दौड़ता है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसको कैरी कर लेता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग सोई हुई थी, तभी वो सपने में देखती है एक्चुअली इसकी मॉम और मिस लिन का प्लान था उस घर में फायर लगाने का। और बात याद करती है सॉन्ग अचानक से उठ जाती है। तभी मिस्टर फैंग उसको कि डॉक्टर ने बोला तुम्हें थोड़ा सा आराम करने के लिए, इसका तुम ठीक हो जाओगे। तो मिस सॉन्ग मन में बोलती है कि इसको तो पता चल गया, फिर भी ये इसने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया, क्या करना चाहता है मिस्टर फैंग। तभी मिस्टर फैंग उसको मेडिसिन देता है, बोलता है कि इससे तुम्हारे नर्व को आराम मिलेगा। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं वहाँ पे किस लिए गई थी और क्यों गई थी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि जब तुम्हें बोलने का मन करेगा तो तुम बोल देना, और उसको रेस्ट करने के लिए बोलकर से चले जाता है। तभी वहाँ पे उसके जाने के बाद असिस्टेंट आता है तो सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ। फैंग का असिस्टेंट बोलता है एक्चुअली मिस्टर फैंग को लगा था कि आप उस फायर वाले घर के अंदर है तो आपको बचाने के लिए गए थे, जिसका उनका हाथ जल गया था। ये बात सुनकर मिस लिन याद कर दी कितना बार मिस्टर फैंग उसको हेल्प किया था। फिर असिस्टेंट के हाथ से मेडिसिन लेती है और वो फैंग के रूम में चली जाती है, जहाँ पे देखती है कि फैंग सोया हुआ है तो वो देख के जाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग उसको हाथ टानता है, अपना क्लोज करता है और बोलता है कि सॉन्ग तुम दोबारा मेरे सपने में आ रही हो। तो सॉन्ग बोलती है क्या ये मेरे बारे में सपना देख रहा। और उसको जैसे ही किस करने के लिए जाता है तभी अचानक से फोन रिंग करता है तो सॉन्ग उठ जाती है और मिस्टर फैंग भी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि जब तुम आई थी तो मुझे जगाई क्यों नहीं। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा हाथ में इंजरी था, बस मैं मेडिसिन अप्लाई करने के लिए आई थी, तुम खुद जग गए थे, तुम खुद अप्लाई कर लेना। वो मेडिसिन देके जाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग उसको पकड़ता है, अपना क्लोज करता है। वो लोग जैसे ही क्लोज होते हैं किस करने के लिए तब से दोबारा कॉल आता है मिस्टर फैंग का। तो गुस्से से फोन उठाता है तो बोलता है कि बॉस आप मिस्टर इन लॉ का रियल फोटो मांग रहे थे ना, ये रहा। वो उसको भेज देता है पे। तो मिस्टर फैंग सॉन्ग को फोन देता है और बोलता है कि तुम इस फोटो को ऑन करो। तभी मिस सॉन्ग डरते डरते फोटो को ऑन करती है। तभी देखती है कि वो बिल्कुल सॉन्ग निंग की तरह दिखने में है। मिस्टर फैंग को दिखाती है। मिस्टर फैंग को फोटो देख के शॉक्ड हो जाता है। सॉन्ग बोलती है कि डिफरेंट स्टाइल से तो हेयर स्टाइल हो ही सकता है और फोटो भी लिया जा सकता है, ये तो मैं ही हूँ ना, तुम क्यों सरप्राइज हो गए क्या। मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे कुछ काम है, वो बोलकर चले जाता है। तभी सॉन्ग अपने फेस पे हाथ रखती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल सॉन्ग निंग की तरह कैसे मैं दिखने में लग सकती हूँ, मेरा उसका क्या रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अपने फ्रेंड लोग के साथ बार में ड्रिंक कर रहा होता है। बात मिस्टर फैंग का फ्रेंड बोलता है कि क्या वो तुम्हारे पास टाइम आ गया, तुम अपने सिस्टर इन लॉ के ऊपर नजर रखे थे,
वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं रियल सिस्टर इन लॉ का फोटो देखा, वो फिर एग्जैक्टली उसकी तरह ही देखने में लगती है। ये बात मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं है, इसका मतलब वो तुम्हारी पर्सन होती क्या? मिस्टर फैंग बार बार मिस सॉन्ग के बारे में सोचने लगता है। ऐसा लगता है कि उसको प्यार करने लगा है। वो ड्रिंक करके टुल हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे मिस सॉन्ग आई है और सॉन्ग दौड़ते हुए जाती है अपनी मदर से मिलने के लिए। फिर उसकी मदर बोलती है कि तुमने तो बोला था कि इस प्लेस पे हम लोग नहीं मिल सकते, अचानक तुम मिलने का बात की हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मदर आप मुझे एक बात बताइए, मेरी कोई ट्विन सिस्टर थी क्या? तो उसकी मदर कुछ नहीं बोलती है। तो सॉन्ग बोलती है कि मदर प्लीज आप इसके बारे में बताइए। तो उसकी मदर बोलती है कि हाँ, तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर थी। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मदर वो कहाँ पे है? तो उसकी मदर बोलती है कि बहुत पहले ही जा चुकी है। एक्चुअली तुम दोनों को फेस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें लिया और तुम्हारी सिस्टर को मैं रास्ते पे छोड़ दी थी। सुनते ही सॉन्ग पर सैड हो जाती है और बोलती क्या सेकेंड चांस मेरी सिस्टर ने दिया है, एल्डर सिस्टर ने दिया है, उन्हीं की वजह से मैं उस दिन बच पाई थी। अभी जो मैं ऐसा लाइफ जी रही हूँ, मैं अपनी सिस्टर की वजह से जी रही हूँ। बात पर सॉन्ग बोलती है कि मदर जो पास्ट में हो गया उसको आप भूल जाइए, और वैसे भी मेरे स्टेप डैड तो वो कोमा में चले गए हैं, इसके बाद हम लोग को पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों ही इस सिटी को छोड़ के चले जाएंगे। तो उसकी मदर बोलती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम दोनों ही भाग जाएंगे तो पुलिस को हमारे ऊपर सस्पेक्ट हो जाएगा, इसलिए तुम मदर का बात सुनो। उसकी मदर एक टंकी में सामान देती है, बोलती है कि तुम ये सब लो और तुम कोशिश करो कि यहाँ से बहुत जल्द दूर भाग जाओ और दोबारा मत आना, मम तुम्हारी हैंडल करेगी। वो बोल के चली जाती है। तभी वो हैंकी हटाती है, देखती है इसमें कुछ पैसे, उसका आईडी कार्ड है। देख के बोलती है कि मॉम मैं आपके साथ जाऊंगी। उसके बाद सॉन्ग जब जा रही थी तभी देखती है कार, बोलती है कि ये कार तो मिस्टर फैंग के है। जैसे टर्न होती है सामने मिस्टर फैंग खड़े रहते हैं। उसके बाद सॉन्ग मन में बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फैंग कुछ ज्यादा ही नशे में, ये मुझे पहचान नहीं पाएंगे, इसको लग रहा है कि मैं एक होस्टेज हूँ। और बोलती है कि बॉस आप छोड़िए मुझे। मिस सॉन्ग बोलती है तो मिस्टर फैंग बोलते है कि तुम्हें अपने गेस्ट लोग को तो कंपनी देना ही पड़ेगा ना। तो सॉन्ग बोलती है गेस्ट, तो बोलता है कि हाँ मैं हूँ ना। इसके बाद उसको कार से लगाता है, उसको किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे किस करते हैं और किस करते करते मिस्टर फैंग उसको कैरी करता है, उसको कार में लेके जाता है, उसको किस कर रहा होता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी मिस सॉन्ग उसको दूर हटाती है और बोलती है कि तुम मुझे ध्यान से देखो। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम वही वुमेन हो जो मुझे चाहिए। वो बोल के उसको किस करने लगता है। मिस सॉन्ग भी उसको पकड़ती है, वो भी किस करती है, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और कार में अच्छा खासा किस करके नाइट भी स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग जब उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो बस सपना देख रहा है। बोलता है कि कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया था, इसलिए मैं ये सब सपने में देखा हूँ। कि वो तो कार खोलता है, कार के अंदर अपना फोन ढूंढता है तो उसको फोन मिलता है। तभी वो हाथ रखता है तो उसको कुछ लगता है, तो वो जैसे ही निकालता है तो वो याद करता है कि ये मिस सॉन्ग का इयररिंग था। तो बोलता है कि मतलब ये सपना ही था, रियल में था। उसके बाद मिस्टर फैंग चले जाते अपने ब्रदर के पास, उसका टैब रखा रहता है। फिर उसके सामने अगरबत्ती जलाते, प्रेयर करते और बोलता है कि ब्रदर मैं बचपन से तक ओनली मैं आपका केयर करता था। जब मैंने सुना कि आपका कार का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे लगता था कि मैं भी आपके साथ मर जाऊं, लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आपको ये रीपे करूंगा नेक्स्ट लाइफ में। तो जो उसका ब्रदर उसको बचपन में दिया था स्कार्फ को, उसको जलाने लगता है और बोलता है कि ब्रदर मैं सिस्टर इन लॉ का आज से ही टेक केयर करूंगा। ओनली वो पर्सन इससे मैं मिला हो तो मुझे समझ में आया कि प्यार क्या होता है। फिर वो रिंग निकाल के हाथ में फोल्ड कर लेता है। तभी उधर से दौड़ते हुए इसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि यंग मास्टर आपके ब्रदर मिल गए हैं। पेट्रोलियम टीम जब के ब्रदर को ढूंढ रहे थे तो वो रॉक के पास उनको मिला, एम्बुलेंस बहुत जल्द आने वाला है। सुनकर मिस्टर फैंग शॉक हो जाते और दूसरी तरफ मिस ली अपना फ्लाइट का टिकट देखती और बोलती कि फाइनली सब कुछ खत्म होने वाला है। इसके बाद पीछे से आता है फैंग और बोलता है कि सॉन्ग बोलती है कि हाँ बोलो। तो फैंग बोलता है कि आज इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे घर आने वाले हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि कौन गेस्ट? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरा एल्डर ब्रदर, तुम्हारा हस्बैंड। ये बात सुनते ही सॉन्ग डर जाती है और सोफा पर बैठ जाती है। के बाद वो जैसे तैसे की हिम्मत करके रूम का दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो मिस्टर फैंग उसका हाथ पकड़ता है और बोलते हैं कि तुम डर गई हो, मुझे बोलो। सॉन्ग दरवाजा खोलती अंदर जाती है जहाँ पे वो मिस्टर जो को देखती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। रोने के बाद जैसे उसका क्लोज जाती है टच करने के लिए तभी पीछे से मिस्टर फैंग सॉन्ग को हक कर लेता है और बोलता है कि मेरा ब्रदर का क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी उनको टच नहीं करेगा। डॉक्टर ने ये भी बोला है कि वो कभी भी अवेक नहीं होंगे, इसलिए तुम उनको रेस्ट करने दो, चलो यहाँ से। इस बात पे मिस सॉन्ग थप्पड़ मारती है मिस्टर फैंग को और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये बोल रहे हो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहती हूँ? इतने दिनों बाद मेरे हस्बैंड मुझे मिले तो तुम क्या मेरे हस्बैंड के साथ मुझे नहीं रहना देना चाहते हो? ये बोलकर मिस्टर फैंग को गुस्सा कर देते। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था,
तो सॉन्ग उसको पकड़ती है और उनसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर चोंग यू, मुझे आपका टेक केयर करना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाइफ की वजह से मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। मैं ये काइंडनेस का रीपे नेक्स्ट लाइफ में अपनी सिस्टर को जरूर दूंगी। और उसको बॉडी को वाइप करने लगती है। बोलती है कि मुझे अपने सिस्टर का, उसके हस्बैंड का टेक केयर करना पड़ेगा और उसको वाइप करते हुए अनबटन करने के लिए जाती है। तो उधर से आता है मिस्टर फैंग, उसको दूर हटाता और बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं मिस्टर यो के बॉडी को वाइप कर रही हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब काम तुम्हारा है, मैं अपने ब्रदर के लिए केयर टेकर रख लूंगा। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को भी बॉडी वाइप करूँ, इसमें कुछ गलत क्या है, मैं तो उसकी वाइफ हूँ ना। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो, उसको, मेरे ब्रदर को अनबटन करके पूरा बॉडी वाइप करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को किसी को भी थ्रो कर सकती हो। तभी सॉन्ग गुस्सा करते बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूं, आप वैसे भी चोंग यू तुम्हारा ओल्डर ब्रदर है। अगर हम दोनों को बीच में ऐसा कुछ हो भी गया तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, और तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि हम दोनों के बीच में तुम बोलो। और उसको वहां से जाने के लिए बोलती है। सुनने के बाद मिस्टर फैंग मिस लिन के हैंड को लेता है, अपने कपड़े से क्लीन करता और बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर को टच मत करना, अब बिना परमिशन का इस रूम में दोबारा मत आना। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम एक मैड मैन हो और बोलकर से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंसेस्टर हॉल में सभी चोंग फैमिली के रिलेटिव बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर चोंग यू बच गया, कुछ ज्यादा ही मिरेकल है, पर डॉक्टर ने बोला है कि वो हमेशा के लिए कोमा में चले गया है, शायद ही वो कभी फेक हो पाएगा। तो सभी लोग बात करते हैं कि अगर मिस्टर चोंग यू नहीं उठेगा तो उसकी वाइफ को आधा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा। तो उसकी एक जो लेडी होती है रिलेटिव, वो बोलती है कि हम लोग को सॉन्ग को चो यू फैमिली का रूल उसको समझाना होगा। और जो थर्ड अंकल होते हैं मिस सॉन्ग को बुलाते हैं। तो सॉन्ग आती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि चोंग यू फैमिली का कुछ रूल्स है। वो लोग सॉन्ग को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें दो ऑप्शन देते हैं, फर्स्ट अगर तुम यू फैमिली को छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, या फिर दूसरा ये है कि तुम्हें चोंग फैमिली को एक हायर देना पड़ेगा। तुम्हारा हस्बैंड भी तो कोमा में चले गया, तुम किसी भी रिलेटिव को लेकर चोंग फैमिली को हायर दो, अदरवाइज तुम्हें आईवी कराना होगा, तुम सोच लो। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं इसमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और वैसे भी मिस्टर चोंग यू अभी पता चला है कि वो जिंदा है, अब वो कोमा में है, और तुम लोग उसके बारे में ऐसा बात कर रहे हो, तुम लोग कैसे हो। तभी एक रिलेटिव बोलता है कि अगर चाहो तो तुम मेरे साथ बेबी कर सकती हो। कमरे का टकला खुद से बुढ़ा था। इस बात पे मिस सॉन्ग और गुस्सा करती है। सॉन्ग बोलती है कि जितना भी मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगा सब मैं डोनेट कर दूंगी। इस बात पे ये लोग गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें चो फैमिली को रूल के हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे प्रेशर दे रहे हो और तुम क्या चाहते हो कि मैं कंडीशन मान लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम चो फैमिली को रूल के थोप के मेरे ऊपर और मुझे मारना चाहते हो। तभी एक रिलेटिव गुस्सा करता है और मिस सॉन्ग को बॉडीगार्ड को बोलकर पकड़वा देता है और उसको ड्रग पिला देता है और बोलता है मैं रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तभी वो ठरकी बुड्ढा उसको जैसे टच करने के लिए जाता है, उसके साथ बदतमीजी करने के लिए मिस्टर फैंग आता है, उसको गन से शूट कर देता है। और वो मिस सॉन्ग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी थर्ड अंकल बोलता है कि तुम्हें एल्डर लोग को लेकर थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ऐसे एल्डर लोग को मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं करना, वैसे भी तुम्हारा रूल्स तो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम चोंग फैमिली का मेंबर रहने लायक तक नहीं हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम लोग चाहते हो ना कि मेरी सिस्टर इन लॉ चोंग फैमिली का ब्लड लाइन को आगे बढ़ाए, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ बच्चा करूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं उनके साथ अपना बेबी करूंगा, चैन फैमिली का हायर को आगे बढ़ाऊंगा। क्या सबकी तरफ गन पॉइंट करता और बोलता है कि जो भी सॉन्ग को बुली करेगा मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर मिस सॉन्ग को कैरी करता है और बोलता है कि तुम डरो मत। वो बोलकर उसको लेके जाता है रूम में। तो मिस सॉन्ग को तो ड्रग दिया हुआ तो उसको बहुत ज्यादा नशा होने लगता है। तो मिस्टर फैंग को पकड़ते सब किस करने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम प्लीज काम डाउन हो जाओ, अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी रोते रोते सॉन्ग बोलती है कि मैं एक्चुअली मैं सॉन्ग नहीं हूँ, मैं मिसेस चैन हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे एल्डर ब्रदर का वाइफ थी ही नहीं, ये सब एक फेक है, ओनली तुम ही मेरे साथ थे और मुझे प्रोटेक्ट करते रहा। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग अब मिस सॉन्ग को किस करता, उसके साथ तो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ये बात जो बैठी हुई थी, तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा हेयर गीला है, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, मैं अभी तुम्हारा हेयर को ड्राई कर देता हूँ टॉवल से। उसको बॉडी को भी वाइप करने लगता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारी मॉम के लिए भी अरेंजमेंट कर दी है, वो एकदम सेफ एंड अच्छी तरीके से रहेंगी। मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है और डोंट वरी, तुम्हें अब डर में जीने का जरूरत नहीं है। के बाद सॉन्ग मिस्टर फैंग के ऊपर सर रख के सो जाती है और बोलती है कि उस दिन मैं दौड़ते हुए जा रही थी, तभी मिसेस सॉन्ग मुझे मिली थी, वो अपना जेट वाला वेस्टर्न मुझे दी थी, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, वहाँ से भाग जाती या फिर
वो आइडेंटिटी को मैं एक्सेप्ट कर लेती, जो मैंने सेकंड वाला ही पाथ को चूज किया कि मैं चाहती थी कि मैं अपने मदर को, अपने आप को बचा लूँ इस प्रॉब्लम से। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं हो। फैंग बोलता है कि मेरा फैमिली, मेरा ब्रदर, मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, फाइनली तुम मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं हो। और वो लोग मिलकर एक दूसरे को किस करने के लिए जाते हैं, तभी अलार्म बजता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा ब्रदर जग गया है। फिर वो दोनों उसके ब्रदर के रूम के बाहर खड़े रहते हैं और फैंग बोलता है कि सॉन्ग, अभी तक मेरे ब्रदर इन लॉ को जो मारने की कोशिश किया वो पकड़ा नहीं गया है और हम लोग अभी तक तुम्हारे आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते, अदरवाइज तुम भी डेंजर में पड़ जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम सिस्टर इन लॉ का नाटक करती रहो। इस बात पे मिस सॉन्ग भी एग्री हो जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारा बात सुनूंगी। तो लोग अंदर जाते, जहाँ पे मिस्टर फैंग देखता है कि उसका ब्रदर व्हील चेयर पे है। ये देखकर बोलता है कि ब्रदर अब जगे, मैं बहुत खुश हूँ। तो मिस्टर चोंग यू बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत देर तक सोता रहा, मैं बहुत कुछ मिस कर दिया। फिर वो देखता है मिस सॉन्ग को और बोलता है कि सॉन्ग, ऐसा लगता है कि तुमने अपना वेट लूज कर दिया है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मैं बहुत काम कर रही थी, मैं इसलिए। इस बात पर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम मेरे पास क्लोज आओ, मुझे तुम्हें देखना, मुझे तुम्हें हक करना है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि ब्रदर, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर मिस्टर फैंग सॉन्ग को अपना क्लोज बुलाता, उसको अपने लैप से बैठाता है और उसको हक करता और बोलता है कि हमारे पास बहुत टाइम है सब कुछ करने का फ्यूचर में, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। ये सब देखकर मिस्टर फैंग बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग जैसे तैसे करके अपने हस्बैंड को सुला देती है, फेक हस्बैंड को। जैसे ही जा रही थी तभी पीछे से मिस्टर फैंग उसको एकदम टाइटली हक कर लेता है। सॉन्ग बोलती है कौन? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं हूँ, तुम डरो मत। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सॉन्ग बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो फैंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, प्लीज मुझे ऐसे ही तुम्हें हक करने के लिए करने दो प्लीज। और फिर बोलता है कि जब मैंने अपने ब्रदर को देखा तो मैं इस तरह हक करते हुए तो पक्का मैं पूरा पागल हो गया, मैं पूरा क्रेजी हो जा रहा हूँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हें लूज ना कर दूँ। तो बाद में सॉन्ग बोलती है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है तुम जो बोल रहे हो और थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए इतना वरी हो रहे हो। वो लोग स्टेयर केस पे एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते मिस्टर फैंग मिस सॉन्ग को पीछे से हक कर लेता है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे सूप लेने के लिए जाना है। तो फैंग बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर नीचे जैसे किचन रूम में जाती है, देखती है कि उसका हस्बैंड, फेक हस्बैंड मिस्टर चोंग यू सूप को बना रहा है और बोल रहा है कि सॉन्ग तुम मेरे पास आ जा, तुम्हारे हाथ में एम्प्टी बाउल है ना, और वैसे भी सूप तो बन रहा है, तुम क्या अपने आप को वार्म करने के लिए गई थी क्या? ये देखने के बाद में सॉन्ग को ज्यादा नर्वस हो जाती है और सॉन्ग बोलते हैं कि बस मैं ये बाउल को धोने के लिए आई थी। तो जैसे ही उस बाउल को धोने के लिए जाती है, पीछे से आता है चोंग यू, उसको हक करता है और बोलता है कि मुझे स्टेयर से कुछ आवाज आ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? ये बात सुनकर सॉन्ग पीछे हटती है और बोलती है कि वैसे भी मैं तेज से आ रही थी ना स्टेयर से, इसलिए मेरा सांस चढ़ गया था, मैं थोड़ा सा सीढ़ी से गिर भी गई थी। तो चोंग यू बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें देखूं। जैसे उसका फेस टच करने के लिए जाता है तभी उधर से चले आता है मिस्टर फैंग और बोलता है कि खाना क्या बन रहा है, बहुत अच्छा टेस्टी स्मेल आ रहा है। तो उसका ब्रदर बोलता है, ओल्डर ब्रदर, कि तुम अभी तक सोए नहीं फैंग? तो फैंग बोलता है कि नहीं, मुझे भूख लगा था। सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं सिस्टर, ना मैं खुद बना सकता हूँ। फिर वो फ्रिज से नूडल्स निकालता है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि एक बात बताओ फैंग, तुम तो पहले बहुत ज्यादा कोल्ड थे ना, अचानक तुम अपना खाना खुद क्यों बना रहे हो? पहले ऐसे तो नहीं थे ना। इस बात पे फैंग बोलता है कि ब्रदर, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। उसके बाद वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो फैंग को खाना सर्व करता है तो वो खाती है। जैसे ही सॉन्ग को खांसी आता है तो फैंग पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना सॉन्ग? और मिस्टर चोंग यू भी अपनी वाइफ को खाना देता है कि तुम खाना खाओ, तुम बहुत पतली हो गई हो। उसके बाद फैंग बोलता है कि वैसे भी बहुत रात हो चुका है, मुझे कुछ काम है, वो बोलकर जाने लगता है। तभी मिस्टर चो यू बोलता है कि एक मिनट फैंग, और फिर अपनी वाइफ का हाथ होल्ड करता और बोलता है कि मैं एकदम ठीक हो गया, और वैसे भी हम दोनों कपल है ना, अलग अलग बेडरूम में सोएंगे तो सभी लोग क्या बोलेंगे, और वैसे भी अब तुम मेरे साथ ही सोओगे। और फिर वो मिस्टर फैंग को बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ का रूम का सारा सामान अभी तुम रूम में शिफ्ट करोगे। तो फैंग बोलता है कि ब्रदर, आपका बॉडी रिकवर नहीं हुआ है। तो मिस्टर चोंग यू बोलता है कि मेरा बॉडी रिकवर हो गया, मुझे पता है, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम वो करो, और वैसे भी तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ एक रूम में ना रहूं? तभी मिस्टर फैंग गुस्सा बोलता है कि हाँ ब्रदर, मैं। तभी बीच में बोलती है कि सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी फैंग को ये बोलने का मतलब नहीं था, मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। इसके बाद वो अपना रूम में सामान पैक कर रही होती है और पीछे खड़ा रहता है चोंग यू बोलता है कि तुम्हारा सामान बहुत ज्यादा कम है। तो सॉन्ग वहां से जाने लगती है तभी हाथ लेके रोक देता है मिस्टर
चोंगयू और बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, सॉन्ग या फिर मिसेस चैन। और सुनने के बाद चैन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या बोलूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात पे मिस्टर चोंगयू बोलता है कि चैन मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो और ब्रेव हो, तुम मेरी वाइफ का जेड वेस्टेड लेकर उसका आइडेंटिटी चोरी करके रखी हो, यहाँ पे रह के चोंग फैमिली का सब कुछ मैटर को डील भी कर रही हो, आज तक मेरा एरोगेंट ब्रदर को भी अपने लिए पूरा डिवोटेड बना दी हो। बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। उसके बाद मिस्टर चैन बोलता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम अपना ये लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। तो चैन बोलती है कि क्या अपॉर्चुनिटी है। इस बात पे मिस्टर चोंगयू बोलता है कि तुम यहाँ पे रहकर चोंग फैमिली की सिस्टर इन लॉ बन के रहो, मेरी वाइफ बन के रहो, आज रात को तुम यहीं पे रुको, इस रूम में अब वाइफ वाला ड्यूटी पूरा करो और मिस्टर फैंग के साथ तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा और तुम ये सब करोगे तो तुम सॉन्ग का आइडेंटिटी रख सकती हो और सॉन्ग फैमिली का बेल्ट और उसका स्टेटस भी यूज कर सकती हो। चोंगयू क्लोज आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें रियल चोंग फैमिली की मिस्ट्रेस बना सकता हूँ। तभी मिस चैन उसको धक्का देती है और बोलती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मिस चैन बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मेरा भी कुछ डिग्निटी है। इस बात पे चोंगयू बोलता है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ। तभी इधर से आता है फैंग और चैन को साइड करता और बोलता है कि ब्रदर, इसमें चैन का कोई भी गलती नहीं है, ये सिस्टर इन लॉ का आइडेंटिटी ली थी ओनली सर्वाइव करने के लिए और वैसे भी ये इनोसेंट है, मैं इससे प्यार करने लगा था पहला। निर्डर होकर बैठ जाता और बोलता है कि प्लीज ब्रदर मेरी वो आप छोड़ दीजिए, उसको कोई भी हर्ट मत कीजिए। इस बात पर उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम वीक बनोगे तो तुम्हारा एनिमी इसका फायदा उठाएंगे, या तुम एक वुमेन के लिए तुम इतना वीक कैसे बन सकते हो। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है चोंगयू कि तुम इस गर्ल पे इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, मैं इसका लॉयल्टी और सिंसियरिटी पे कैसे ट्रस्ट करूँ। इस बात पे फैंग बोलता है कि ब्रदर प्लीज आप मेरे बात पे ट्रस्ट कीजिए, मैं इसको जानता हूँ, ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से मैं हर्ट हूँ, और अगर ये ऐसा कुछ करेगी तो मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा। बोलता है कि ब्रदर प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए। अभी मिस चैन बोलती है कि मिस्टर चोंगयू, मुझे पता है कि तुम स्टार्टिंग से जानते थे कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं मारा, मतलब तुम्हारा कोई पर्पस है ना। ये बात पे टर्न होता है मिस्टर चोंगयू और बोलता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर मिस्टर फैंग मिस चैन को बचाने लगता है। इस बात पे चोंगयू बोलता है कि मुझे सस्पेक्ट है कि जो पर्सन मुझे मारने का कोशिश किया था वो मिस सॉन्ग को ही मारने की कोशिश करेगा और तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा, तो बस मैं चाहता हूँ कि वो मास्टरमाइंड कौन है, तुम दूर हो। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, कौन आपको हार्म करने का कोशिश किया और कौन सिस्टर इन लॉ को मारे, मैं सब कुछ पता करके रहूंगा। फिर उसका ब्रदर चोंगयू बोलता है कि तुम इस गर्ल के लिए इतने बड़े रिस्क में जाओगे, तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। उसका ब्रदर बोलता है कि क्या हुआ मिस चैन, तुम्हारे लिए मेरा ब्रदर इतना कुछ करे, तुम क्या उसके लिए कुछ भी नहीं करोगी। के बाद मिस चैन रूम में जाती हो और मिस्टर फैंग को बोलती है कि प्लीज तुम उस प्लेस पे मत जाओ, वो प्लेस बहुत ही ज्यादा डेंजर है। इस बात पे मिस्टर फैंग मिस चैन को कंफर्ट देता है और बोलता है कि मुझे जाना होगा, पता करना है कि मास्टरमाइंड कौन है। फैंग बोलता है कि जो भी कुछ हो जाओ मैं जिंदा लौट के तो जरूर आऊंगा। फिर मिस चैन उसको किस करती है, वो लोग किस करते, अच्छा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस्टर फैंग उठते तो उसके बगल में चैन नहीं रहती। एक नोट लिखा हुआ था कि मुझे माफ करना फैंग, मैं तुम्हारा लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए सच क्या है और मास्टरमाइंड कौन है मैं खुद पता करने के लिए जा रही हूँ। पढ़ते हुए वो दौड़ते हुए जाता है। तभी उसका ब्रदर चोंगयू आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम गुस्से में, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें छोड़ के चले गया। इस सब तो फैंग बोलता है कि ब्रदर ये सब आपने किया है ना। चिल्ला को बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मैं खुद चेक करूंगा, फिर भी आपने उसको लाइफ को रिस्क में क्यों डाला। बात पे चोंगयू बोलता है कि मैंने उसको 2 ऑप्शन दिया था, एक तुम उसका जान बचाओ या फिर वो तुम्हारी जान बचाई, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे लिए इतना केयर करती है, ने अपना लाइफ को रिस्क में डालने का सोचा। तभी मिस्टर फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी न्यूज आता है कि जहाँ पे मिस सॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी वहाँ पे फायर लग गया। इस बात पे मिस्टर फैंग बहुत रोता है, अपने ब्रदर को एक घुसा मारता और बोलता है कि अगर उसको कुछ भी होगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मिस्टर चोंगयू बोलता है कि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इसका ऐसा रिएक्शन होगा। तो मिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो वो देखती है फैंग को, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम्हारा लाइफ रिस्क में, मैं वाला कैसे नहीं आता, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। फिर वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और जैसे ही जाते तभी देखते हैं कि वहाँ पे थर्ड अंकल बहुत सारे बॉडीगार्ड लोग के साथ आ गए हैं। उसके थर्ड अंकल बोलते हैं कि ओ तुम दोनों यहीं भी मिल गए, तुम दोनों लगता है कि कुछ ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, पर डोंट वरी, तुम दोनों को मैं तुम्हारे ब्रदर के पास भेज दूंगा। इसे तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि ओ मतलब आप मेरे ब्रदर का ही कार का एक्सीडेंट करवाए थे, अब मेरे सिस्टर इन लॉ को आपने ही मरवाया था। इस बात पे थर्ड अंकल बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे बगल में जो तो फेक सिस्टर इन लॉ है ना, मुझे सब कुछ पता था, मैं प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि चोंग फैमिली सिर्फ मुझे मिले और उसका पूरा इनहेरिटेंस मुझे मिले, इसलिए मैं तुम दोनों भाई को और तुम्हारे सिस्टर इन लॉ को मरवा दूंगा। और डोंट वरी, तुम्हारा ब्रदर जहाँ पे है ना
मैं तुम दोनों को भी उसी जगह पे भेज दूंगा। फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम एक नंबर के ढक्कन हो, तुम्हें नहीं पता चला कि सब प्लान था तुम्हें फंसाने के लिए। तभी उधर से आता है मिस्टर चोंगयू का थर्ड अंकल, तो प्लस शॉक्ड हो जाते हैं। थर्ड अंकल बोलते हैं कि तुम तो कोमा में थे ना। इस बात पे चोंगयू बोलता है कि अगर मैं कोमा में होता तो मैं इतना अच्छा ड्रामा कैसे देखता। अंकल अपने ब्रदर के पास जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मिसेस चैंग बोलती है कि तुमने क्या काम किया। तो फिर पता चलता है कि मिस्टर गुस्सा करके कार ड्राइव करके अपनी वाइफ के पास जा रहा था जहाँ पे फायर लगा था। फिर बोलता है कि एक मिनट, मेरी वाइफ उस प्लेस पे तो गई नहीं है, मतलब ये सब ट्रैप है मेरे ब्रदर का और चैन का मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए। फिर उसको प्लान समझ में आता है। उसके बाद मिस्टर चोंगयू बोलता है कि तुम जैसे एल्डर का चोंग फैमिली में जरूरत नहीं है। फिर उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर चोंगयू बोलते हैं अपने ब्रदर से घर चलने के लिए। तो वो मिस को कैरी करता है और वहां से चले जाता है उसको लेकर। सॉन्ग को कैरी करता है और वहां से लेकर चले जाता है घर पे। फिर नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग बोलता है कि ब्रदर आपको कब पता चला कि मिस चैन आपकी वाइफ नहीं है। तो मिस्टर चोंगयू उसके सर पे मारते हैं और फैंग को बोलता है कि मेरी वाइफ है तो मुझे पता नहीं चलेगा। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे समझ में आया कि मेरी वाइफ नहीं है। वो दोनों ब्रदर लोग हैंड शेक करते हैं और मिस्टर चोंगयू बैठता है अपने ब्रदर को समझाता है कि मैं सारा चोंगयू का फैमिली का इनहेरिटेंस उसको दे रहा हूँ, उसको न्यू लीडर बना रहा हूँ चोंग फैमिली का। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो। तो उसका ब्रदर बोलता है कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वो मेरी लाइफ पे है ही नहीं, तो मेरे इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैं अभी से अपना लाइफ को खुद अपनी वाइफ को यादों में बिताऊंगा। अब वो मिस्टर को सब कुछ सौंप कर वहां से चले जाता है और जाते वक्त फैंग यही बोलता है कि ब्रदर आपको जब भी जरूरत पड़ेगा आप मेरे पास आ जाइएगा। तो उसका एल्डर ब्रदर बोलता है ओके, और बोलकर लगेज लेके चले जाता है। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग और मिस चैन को फैंग फैमिली का न्यू लीडर बना दिया जाता है। अब वो अनाउंस करता है कि मेरी वाइफ है और सभी एल्डर के सामने मिस्टर फैंग मिस चैन को प्रपोज करता है। वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि बहुत प्यार करते हैं। फिर उन दोनों की लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।